नमस्कार भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 9 की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो आईपीएल है ना, इसके स्टार्टिंग मैचेस हैं वो बैटिंग डोमिनेंस आपको उसमें दिखाई देगी और पिछले मुकाबले में वही हुआ। एसआरएच ने 275 का प्लस का स्कोर लगा दिया, साथ ही साथ एमआई भी 230 तक पहुंच गई थी। तो कल के मुकाबले में सिर्फ बैट्समैन दिखाई दिए थे। तो आज के मुकाबले के लिए भी मेरी वही प्रिडिक्शन है कि आज भी एक हाई स्कोरिंग वेन्यू दिखाई देगा, रन फेस्ट आपको दिखाई देंगे। तो बैट्समैन पे ज्यादा तवज्जो दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं या जो प्रॉपर बैट्समैन है उनको ही सीवीसी बनाने का ट्राई करिएगा, खासकर अपनी ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में आप सेफ खेल सकते हो, बट ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा, क्योंकि ये मुकाबला जो है ना ग्रैंड लीग के लिए एकदम बेस्ट है और आपकी ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस इसमें भी 90 से 95 प्लस के हैं। साथ ही साथ मैच जो है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में है, तो ये एक बेहतरीन चेजिंग वेन्यू है। इसका ध्यान रख के भी हम आपको टीम बना के देंगे। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हमने हर एक पहलू कवर किया है, फिर चाहे वो प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, वेन्यू स्टैट हो, प्लेयर स्टैट हो, प्लेयर्स के बीच की बैटल हो, टीम दी है मैंने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की। तो अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ऐसी टीम बनाएंगे जिसके साथ आप बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेइंग 11। तो सबसे पहले राजस्थानी प्लेइंग 11 आप देखो तो राजस्थान पिछला मुकाबला अपना जीत के आ रहा है, तो वो अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा। सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। जरा दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर अगर आप नजर मारते हो तो इस टीम में भी आपको कोई खास चेंज दिखाई नहीं देगा। अगर एक चेंज दिखाई दे सकता है तो वो ये दिखाई दे सकता है कि रिक्की भुई हो सकता है कि आज के मुकाबले में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर चले जाएं, और अभिषेक पोरल आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने कमाल की बैटिंग करी थी। साथ ही साथ ईशांत शर्मा के चोट लगेगी तो उन पे कोई अपडेट अभी है नहीं। हो सकता है वो आज का मैच खेलें, हो सकता है वो आज का मैच ना भी खेलें। बाकी ये प्लेइंग 11 अभी आप लोग देख लो, इस पर डिटेल एनालिसिस जो हमने वीडियो में आगे करी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब दोस्तों अगर वेन्यू की बात करें तो जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर का, उसमें कुल मिला के अब तक 53 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, और वहीं चेस करने वाली टीम को 34 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। मतलब ये डिफरेंस दोस्तों बहुत ज्यादा है। तो इससे क्लियरली हमें ये पता चलता है कि ये चेस्ड बेस्ड वेन्यू है, यहाँ पे स्कोर्स चेज होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मार्च का महीना है, मतलब कि गर्मी अभी उतनी आई नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे ड्यू आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो चेजिंग करना और आसान होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी टीम बनाएंगे। बाकी एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो यहाँ पे 160 से 175 तक रहता है, बट कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि 190 प्लस का स्कोर आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर की बात करते तो यहाँ पे 214 रन है 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर जो है वो है 59 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 150 से कम यहाँ पे 16 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 19 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 9 बार बना है। तो आज शाम का मैच है और पहला मुकाबला है शाम का इस वेन्यू पे, तो जरूर यहाँ पे बॉल बैट पे अच्छे से आएगा और आपको बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। पिच की दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो अमूमन सुनने में मिलता है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच स्लो है, ग्रिप होती है, बट इस बार ये पिच एक मतलब डिसेंट सा विकेट है। यहाँ पे तेज बॉलिंग को 60% के आसपास की हेल्प मिलेगी और स्पिन बॉलिंग को यहाँ पे 40% की हेल्प मिलेगी। मतलब बॉलर बैटर दोनों के लिए सब कुछ है, बट बैटिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली नजर आ रही है और एक गुड चेजिंग वेन्यू है। तो जो टीम यहाँ पे चेस करेगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो टीम यहाँ पे मतलब सेकंड बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर्स पे उतना तवक्को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे डी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर डी आता है तो उस कंडीशन में बॉल उतना ग्रिप नहीं करेगा और स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो टीम मतलब सेकंड बॉलिंग करेगी तो उसके इंपॉर्टेंट बॉलर्स पे ही फोकस करना है। इस मैच में ज्यादा फोकस हमें करना है बैट्समैन पे और बैटिंग ऑलराउंडर्स पे, तो इस बात का ध्यान रख के हम अपनी पूरी टीम बनाएंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट कुछ स्टैट्स की जो इस वेन्यू पे हुए थे। तो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का भी हाल ही में मुकाबला होता इस आईपीएल में इस वेन्यू पे। उसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स उसको चेज नहीं कर पाया था। वो मात्र 173 रन ही बना पाया था 20 ओवरों में 6 विकेट खो के। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 3 विकेटें हासिल हुई थी। और बात यह है कि मतलब ये वेन्यू तो चेजिंग अच्छा है, बट वो मुकाबला दिन का था, इस वजह से हो सकता है कि चेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। बट शाम के मुकाबले में ओस भी आएगी, चेजिंग टीम को एडवांटेज डेफिनेटली रहने वाला है। उससे पुराना मुकाबला है 2023 का जो हुआ था इस वेन्यू पे, वो हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 171 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। आरआर की टीम कोलैप्स कर गई थी
मात्र 59 रन ही बना पाई थी और उन्होंने अपने पूरे 10 विकेटें खो दी थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी। उससे पहले जो दोस्तों मुकाबला हुआ था वो हुआ था राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 214 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे और हैदराबाद ने इसको चेस कर लिया था। उन्होंने 217 रन बना दिए थे अपनी 6 विकेटें खोकर। पेसर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 5 विकेटें हासिल करी थी। ओवरऑल अगर तीनों मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पेसर्स को कुल मिलाकर इसमें 17 विकेटें हासिल हुई हैं। साथ ही साथ अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स को यहाँ पे 13 विकेटें मिली हैं। तो मतलब डिफरेंस है, पेसर्स को यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मदद है, बट स्पिनर्स भी यहाँ पे विकेटें लेते हैं। अब अगर दोनों टीमों के आप हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करो तो दोनों टीमें अब तक 27 बार आईपीएल में एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स को 13 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। मतलब दोनों टीमें नेक टू नेक चल रही हैं अपने हेड टू हेड परफॉर्मेंस में। रिसेंट फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपना अभी तक इस आईपीएल में एक ही मुकाबला खेला है, जिसके पहले मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा था पंजाब किंग्स के खिलाफ। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला मुकाबला खेला था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जिसमें उनको जीत हासिल हुई थी। तो राजस्थान रॉयल्स एक विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहा है और दिल्ली कैपिटल्स अपनी पहली जीत खोजते हुए आ रहा है। बाकी जो अभी तक का सिनेरियो देखा गया है, खेले गए पिछले 8 मैचेस में से 8 के 8 होम टीम्स ने विन किए हैं। तो क्या राजस्थान रॉयल्स उस ट्रेंड को मतलब कि मेंटेन कर पाता है या फिर दिल्ली कैपिटल्स इस ट्रेंड को तोड़ के आगे बढ़ेगा, ये तो मैच में पता चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा दोनों टीम्स की, उनके प्लेयर्स की एक एक करके प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स अपनी प्लेइंग 11 है देखो कोई चेंज करने वाला है नहीं, जिसमें आपको यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आपको दिखाई देंगे संजू सैमसन। 4 नंबर पे आपको रेयान पराग दिखाई देंगे। फिर 5 पे आएंगे ध्रुव जुरैल या सिमरन हेटमायर। फिर आएंगे रवि अश्विन, जुवेन चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और नांद्रे बर्गर। साथ ही साथ संदीप शर्मा आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो संदीप शर्मा आपको प्लेइंग 11 में डायरेक्ट खेलते हुए दिखेंगे, बट अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में संदीप शर्मा आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई देंगे। तो ये थी दोस्तों प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की। तो बॉलिंग की बात करें तो देखिए रवि अश्विन आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस टीम में काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं। डेविड वार्नर हो गए, ऋषभ पंत हो गए, अभिषेक पोरेल हो गए, अक्षर पटेल हो गए, तो मतलब लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं। तो इस सिचुएशन में रवि अश्विन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, 4 ओवर आपको डालते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। आवेश खान आपको 3 ओवर, नादरे बर्गर से आप 3 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूजी चहल से भी आप 3 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के ये 5 से 6 बॉलर, और संदीप शर्मा आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के 6 बॉलर जो है ना ये राजस्थान की टीम अपने ट्राई करेगी, जिसमें से मैं बात करूं पावर प्ले की बॉलिंग की, तो पावर प्ले में आपको ट्रेंट बोल्ट डालते हुए दिखाई देंगे और नादरे बर्गर दिखाई देंगे। साथ ही साथ अक्षर पटेल इस टीम में है नहीं, रवि अश्विन आपको मतलब कि ट्रेंट बोल्ट आपको कम से कम 3 ओवर तो आपको डालते हुए, 3 या 2 ओवर तो आपको डालते हुए दिखाई देंगे पावर प्ले में। नांद्रे बर्गर पूरे मतलब लगभग 2 से 3 ओवर ही डालेंगे और ये 1 से 10 के बीच में फिनिश कर देंगे। अश्विन से एक आधा ओवर ट्राई कराया जाएगा, क्योंकि डेविड वार्नर उस समय स्ट्राइक पे होंगे, फिर ऋषभ पंत भी आएंगे, जिसके चलते अश्विन भी पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। वहीं डेथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आवेश खान और संदीप शर्मा। ये दोनों बॉलर जो है इनके डेथ स्पेशलिस्ट, और डेथ में आपको 16 से 20 में आपको ये दोनों बॉलर जरूर से जरूर दिखाई देंगे। तो यानी कि आज के मैच में ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों एक एक करके जरा टीम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। आज के मैच में डेफिनेटली अच्छे पिक होंगे। लास्ट मुकाबले में डिसेंट सा स्टार्ट मिला था, बट विकेट गवा दी थी। पर जिस फॉर्म में यशस्वी जायसवाल है, रन हम इनको ज्यादा मतलब ये खुद को रन बनाने से रोक ही नहीं सकते, इसीलिए इनको डेफिनेटली हमें अपनी टीम में रखना है, चाहे वो हम ग्रैंड लीग खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो। साथ ही साथ कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के भी अच्छे ऑप्शन हैं। रिसेंट फॉर्म की आप बात करोगे जायसवाल की, तो पिछले मुकाबले में 24 रन बनाए थे, फिर 4 रन, 68 रन और 60 रन। तो उसके बाद दोस्तों बात करें जॉस बटलर की, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है। हालांकि लास्ट मुकाबले में नवीन उलक का शिकार हो गए थे, पर आज शाम का मुकाबला है, बॉल बैट पे अच्छे से आएगा। और जॉस बटलर और स्वेनी को नाता तो हम सभी जानते हैं, तो इनको भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। जीएल में आप चाहो तो एक आधा टीम में इनको ड्रॉप कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म की आप बात करो तो 11 रन, 10 रन, 38 रन, 64 रन, 6 रन और 45 रन। 3 नंबर पे आएंगे संजू सैमसन। आंख बंद करके भाई टीम में रखो, जीएल खेलो, स्मॉल लीग खेलो, कुछ भी खेलो, संजू सैमसन आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड है। शुरू के 4 से 5 मैचेस तक संजू सैमसन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं राजस्थान को, उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आती है। इनका थोड़ा ना उल्टा चलता है, बाकी प्लेयर क्या होते हैं टाइम लेते हैं, टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है उनकी फॉर्म पेस पकड़ती है। संजू सैमसन का क्या है, टाइम नहीं लेते, ये ऊपर से नीचे आते हैं। मतलब इनकी ना फॉर्म का क्या सीन रहता है, स्टार्टिंग में
80-90-100 भी बनाएंगे, फिर धीरे से ग्रेजुअली इनकी फॉर्म नीचे आ जाती है। तो वही है, मैंने पिछले अपने वीडियो में भी कहा था राजस्थान वाले में कि संजू सैमसन इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 5 मैचों के लिए, और आज फिर से मैं कह रहा हूँ, और आज भी आपको संजू सैमसन परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। रिसेंट फॉर्म देख लो, पिछले मुकाबले में 82 रन बनाए थे, फिर 0 बनाए थे, फिर एक सेंचुरी है, फिर 12, 29 और 128। तो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार है, साथ ही साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए मस्ट पिक हैं। बात करें दोस्तों ध्रुव जुरेल की, तो ध्रुव जुरेल प्लेयर बहुत अच्छे हैं, शानदार फॉर्म में, बस ये कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो स्मॉल लीग में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनको अपनी टीम में लो, बट अगर आप लेते हो तो एज अ ट्रम्प प्लेयर लो, रिस्की प्लेयर लो, बाकी स्मॉल लीग में तो मैं नहीं बोलूंगा कोई लो। बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। रिसेंट में ठीक है, 20 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, 57 रन, 13 रन और 77 रन। बात करें रेयान पराग की, तो राजस्थान से भाई स्मॉल लीग में तो ये मस्ट पिक बनते हैं, ग्रैंड लीग में चाहो तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बट स्मॉल लीग में मस्ट पिक बनते हैं राजस्थान की ओर से बैटिंग करते हुए, क्योंकि रिसेंट में काफी अच्छा है, पिछले मैच में 43 रन की शानदार पारी खेली थी, उससे पहले फिर डोमेस्टिक में 32 रन बनाए थे, 8 रन, 12 रन। बॉलिंग ये नहीं कराएंगे, बाकी एज अ बैट्समैन आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हो। बात करें सिमरन हेटमायर की, तो अगर राजस्थान चेस करने जा रहा है तो उस कंडीशन में सिमरन हेटमायर आपके लिए मस्ट पिक बनते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिमरन हेटमायर के साथ जाओ, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा है नहीं, 5 रन, 8 रन, 7 रन, 39 रन, 2 रन और 24 रन, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है। ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में आज के लिए आप अवॉइड करके चलो। बात करें दोस्तों रवि अश्विन की, तो आज के मुकाबले के लिए भाई इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हैं, खासकर अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो सेकंड बॉलिंग कराएगी, उस कंडीशन में भी शायद हम अश्विन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर के लिए थोड़े से थ्रेट होंगे, लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं इस टीम में, तो शायद अश्विन कारगर हो। बाकी सेकंड बॉलिंग अगर राजस्थान करती है तो उस कंडीशन में आप अश्विन को ट्राई कर सकते हो, चहल को ड्रॉप करके जा सकते हो, बट पहली बॉलिंग अगर राजस्थान कर रही है तो उस कंडीशन में अश्विन मस्ट पिक बनते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। उसका नंबर आता है दोस्तों यजुवेंद्र चहल का, तो यजुवेंद्र चहल का रिसेंट फॉर्म ठीक है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिया था, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। बाकी अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करती है तो मैं अश्विन या चहल में से किसी अश्विन या चहल दोनों के साथ जा सकता हूँ, बट राजस्थान की टीम अगर सेकंड बॉलिंग करेगी तो उस कंडीशन में आप यजुवेंद्र चहल को स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो, ग्रैंड लीग में चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है ट्रेंट बोल्ट की, तो भाई राजस्थान पहले बॉलिंग कर रहा हो, सेकंड बॉलिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ट्रेंट बोल्ट को आप बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। उसके बाद दोस्तों बात करें आवेश खान की, तो भाई ये भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, पिछले मुकाबले में बॉलिंग अच्छी कराई थी। अगर रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, विकेटें उतनी अच्छी है नहीं, तो स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। नांद्रे बर्गर की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो, क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और अगर पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करता है नांद्रे बर्गर का सिलेक्शन, अगर लगता है कि थोड़ी सी हेल्प है सीम बॉलर्स को और पहले बॉलिंग करा रहा है राजस्थान रॉयल्स, तो उस कंडीशन में आप नांद्रे बर्गर के साथ जा सकते हो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग नहीं कराएंगे इस टीम के लिए, ये तो गारंटी है। बहुत है तो 1 ओवर डाल दे तो डाल दें, अदरवाइज ये डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपको शुरू के 10 ओवर में ही बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और जो शुरू के 10 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें 3 ओवरसीज बैट्समैन ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, उसमें आपको शे होप दिखाई दे जाएंगे, साथ ही साथ आपको मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, तो तीनों फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी थोड़ी सी पिटाई होने के चांसेस हैं, बट फिर भी आप इनको अपने टीम बैलेंस और सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो। सीबीसी के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बॉलर्स को, बैट्समैन में आप किसी को भी ट्राई कर लो, चाहे संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, कोई भी, बट बॉलर्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करें संदीप शर्मा की, तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। डेथ में बॉलिंग कराने आएंगे, 16 ओवर में बॉलिंग कराने डेफिनेटली आएंगे, तो आप चाहो तो उनको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। संदीप शर्मा का सिलेक्शन ना 50-50 है, मैं ये भी नहीं कहूंगा आप इनको बिल्कुल खारिज कर दो, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी मत लो या ले ही लो इनको। बाकी इनका कहना है अपनी टीम बैलेंस पे जाओ, अगर लगता है कि संदीप शर्मा फिट हो रहे हैं तो रख लो, अदरवाइज आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस आप लोगों के लिए राजस्थान रॉयल्स से। आप आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों इसको ज्वाइन करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स हैं, मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, टिप्स हैं, जितने भी फैंटेसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको हम इस चैनल पे प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ हमारी जो फाइनल 11 होती है कंफर्म, वो भी प्रोवाइड कराते हैं, अपनी फाइनल टीम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, पिच की पिक्चर्स, टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट, हर एक चीज़ आपको हमें प्रोवाइड कराई दी जाती है, और ये सारी चीज़ आपको मिलती है मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को कर लीजिए ज्वाइन।
बाकी एक मजे की बात यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको एकदम फ्री में, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अब चलिए दोस्तों वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे और बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली कैपिटल्स भी अपने प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा। एक ही चेंज जो हो सकता है वो हो सकता है कि ईशान पोरल को जगह मिल जाए टीम में रिकी भुई की जगह। उसके अलावा मुझे कोई और चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें अगर हम टीम की तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर शे होप, फिर आएंगे ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टफ, सुमित कुमार ऑलराउंडर, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, खलील अहमद और कुलदीप यादव। तो ये प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी। बाकी बात कर ले दोस्तों बॉलिंग की, तो अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार अगर आज खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि खेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग में इनकी सख्त जरूरत है। क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स की टीम में होते तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला हारती, क्योंकि मुकेश कुमार रखा तो इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर में था, बट ईशान पोरल को लाना मजबूरी हो गई थी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि बैटिंग इनकी कोलैप्स कर गई थी। तो इसी वजह से शायद मुकेश कुमार खेल नहीं पाए, बट आज के मुकाबले में को मुकेश कुमार डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर बारी आती खलील अहमद और कुलदीप यादव, तो ये 5, साथ ही साथ सुमित कुमार। तो कुल मिला के 6 बॉलर जो थे दिल्ली ने ट्राई किए थे पिछले मैच में, और आज भी यही बॉलर वो ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें कुलदीप यादव पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, खलील अहमद 4 ओवर कराएंगे, मुकेश कुमार 4 ओवर कराएंगे और अक्षर पटेल 4 ओवर कराएंगे। उसका जो 4 ओवर है वो ईशांत शर्मा और सुमित कुमार के बीच में बट सकते हैं। दोस्तों ये है कि ईशांत शर्मा को पिछले मुकाबले में चोट भी लग गई थी, अगर चोट ना लगती तो शायद वो भी डेथ में बॉलिंग कराते, बट ईशांत शर्मा डेथ में कम ही बॉलिंग कराते हैं, ये शुरुआत में बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। तो खलील अहमद थोड़े से एक्सपेंसिव थे, हालांकि लास्ट ओवर में 2 विकेट ले गए थे, बट उतना अच्छा फॉर्म इनका लग नहीं रहा है। बाकी अगर आप बात करो ओवर्स की, तो पावर प्ले में देखो आपको बॉलिंग कराते हुए दिखाई देंगे खलील अहमद और ईशांत शर्मा। उसके बाद आपको 1 ओवर शायद अक्षर पटेल डालते हुए दिखाई दे जाएं, या फिर इनकी जगह पे आप मान के चलो कि मुकेश कुमार खेलते हैं तो वो भी 1 आधा ओवर डाल सकते हैं। डेथ बॉलिंग की आप बात करोगे तो डेथ में तो खलील अहमद और मिचेल मार्श भी आपको 2 से 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो इसका भी ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं आज के मुकाबले के लिए। और उन्होंने डेथ में ही बॉलिंग कराई थी, वो तो उनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि ईशांत शर्मा चोट के चलते बाहर हो गए थे मैच से, अदरवाइज ये तो डेथ में बॉलिंग नहीं कराएंगे। ये मतलब पावर प्ले में 1 आधा ओवर और मिडिल में आपको 1 आधा ओवर डाल के देंगे, तो 2 ओवर तो कंफर्म है मिचेल मार्श के भी। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं और एक एक करके प्लेयर्स की एनालिसिस करते हैं और उनकी फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिचेल मार्श की। तो भाई कंफर्म पिक है, चाहे आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी आज के मुकाबले में प्रबल दावेदार हैं मिचेल मार्श। क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉल से तो उतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, पिटाई बहुत हुई थी इनकी, बट बैट से इन्होंने स्टार्ट दिया था, जो झलक दिखाई थी अपनी वो शानदार दिखाई थी। और कहीं ना कहीं आज लगता है कि ये बड़ा स्कोर मार के आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों डेविड वार्नर की, तो ये भी प्रचंड फॉर्म में इस टाइम, पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 29 रन बनाए थे, 32 रन, 81, 22, 70 और 11। तो डेफिनेटली ये दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। साथ ही साथ आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। फिर अगला नंबर आता है शे होप का। तो देखिए शे होप एकमात्र ऐसे बैट्समैन है इस पूरी लाइनअप में जो टेक्निकली सबसे साउंड बैट्समैन है। तो मिडिल ऑर्डर में अगर कोई अपने साथ प्लेयर्स को खिला सकता है ना, तो वो शे होप है। तो शे होप भी आपकी स्मॉल लीग की टीम में अच्छे पिक बनते हैं इस टीम के पूरे बैटिंग लाइनअप में, कि यही एक 3 सॉलिड बैट्समैन है जिन पे आप भरोसा करके अपनी स्मॉल लीग बना सकते हो। ग्रैंड लीग में आप चाहो तो उनको ड्रॉप कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में ड्रॉप मत करिएगा। अच्छे बैट्समैन है शे होप, डेफिनेटली आप इनको लेकर चलिएगा। और साथ ही साथ फॉर्म भी इनके साथ है। रिसेंट फॉर्म की आप बात करो तो 33 रन, 5 रन, 9 रन, 6 रन और 29 रन। फिर बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत देखिए दोस्तों कम बैक कर रहे हैं और उतना कॉन्फिडेंस है नहीं अभी इन पे। तो आप चाहो तो स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई कर लो, एक आधा टीम में वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लो, क्योंकि अभी इनको थोड़ा सा शायद टाइम लगे। पिछले मैच में ठीक ठाक बैटिंग करके गए हैं, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेना ऋषभ पंत से कि भाई कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल लीग में अगर आपकी टीम में जगह बन रही है, देखो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीम बना रहे हो, तो शायद आप इनको ले लो, बट कैप्टन वाइस कैप्टन तो मत ही करना। बाकी ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। रिसेंट की बात करूँ तो 18 रन बनाए थे पिछले मैच में, बाकी स्टैट तो बहुत ही पुराना है, आप देख लो खुद ही। फिर बात करें ट्रिस्टन स्टफ की, तो अच्छे बैट्समैन है, बट फिलहाल के लिए मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो 5 रन, 27 रन, 15 रन, 56 रन, 14 रन, 19 रन और 22 रन। सुमित कुमार की बात करें, अच्छे ऑलराउंडर है, इस वेन्यू पर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर इनको हम यूज करेंगे ग्रैंड लीग में, तो आज के लिए आप इन्हें एज अ ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हो अगर ये खेलते हैं, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके ही चल सकते हो। स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली इनको ड्रॉप करके हम चलने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 रन बनाए थे, बैट से विकेटलेस गए थे, लगभग 1.5 ओवर इन्होंने डाले थे। 28 रन, 3 विकेट, 48 रन, 1 विकेट, तो दमखम इनमें है। परफॉर्मेंस कब आती है ये तो देख के ही पता चलेगा। बाकी ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करूं अक्षर पटेल की, तो भाई अक्षर पटेल
सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं? हमारी टीम में लेफ्ट हैंडर्स उतने नहीं है, तो अक्षर पटेल आज के लिए इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हैं। बट अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर पिच रिपोर्ट में ये पता चलता है कि डी आने के चांसेस हैं, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि सेकंड इनिंग के स्पिनर को तवज्जो मत दीजिएगा। बट पिच रिपोर्ट में अगर क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ मौसम साफ रहेगा, डी आने के चांसेस उतने नहीं है, तो फिर भी आप एक आधा स्पिनर ट्राई कर सकते हो। बट फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अपनी प्लेइंग 11 में कम से कम 6 से 7 रखना जो बैट्समैन हो, मतलब उस बैटिंग ऑलराउंडर भी हो। 3 बॉलर लेके चलना आप अपनी टीम में, और बाकी कुछ ऑलराउंडर्स लेके चलना, क्योंकि बॉलर्स उतने कारगर साबित नहीं होंगे आज के मुकाबले में। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, पर अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो सब सिस्टम चल रहा है, उस हिसाब से जो देखने में आया यही निकल के आ रहा है। मेरी प्रिडिक्शन है कि आज भी अच्छा बैटिंग आपको मैच देखने को मिलेगा, जिसमें बॉलर्स उतना बड़ा रोल नहीं निभाते हुए नजर आएंगे। फिर बात करें ईशांत शर्मा की, तो पावर प्ले में शानदार बॉलिंग कराते हैं, डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, पिछले मैच में 2 ओवर डाले थे, 1 विकेट हासिल किया था, फिर चोट के चलते बाहर हो गए थे। बात करें मुकेश कुमार की, अगर आज ये खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, इनको डेफिनेटली आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली की ओर से डेथ में बॉलिंग कराएंगे, और हम सभी जानते हैं कि मुकेश कुमार में कितना पोटेंशियल है डेथ में बॉलिंग कराने का। रिसेंट स्टैट की बात करें, हालांकि इनको विकेटें उतनी नहीं मिलती, बट आज के मुकाबले में ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करो, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। बात करें दोस्तों कुलदीप यादव की, तो ये तो मस्ट पिक बनते हैं, चाहे डी हो या डी ना हो। कुलदीप यादव को तो आप अपनी टीम में लेके चलिएगा, खासकर आप स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में भी आप इनको अपनी टीम में रख लीजिएगा, बट इनको कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट और 1 विकेट। खलील अहमद की बात की जाए तो भाई इस टीम के अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लोग इनकी ना पिटाई करने चले जाते हैं, और जिसके चलते वो अपनी विकेट खो देते हैं। तो आप खलील अहमद को भी, अगर आपकी टीम में जगह बच रही है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस दिल्ली कैपिटल्स का और राजस्थान रॉयल्स का। तो इस एनालिसिस के हिसाब से आप अपने प्लेयर चुन लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया किसको लेना है और किसको नहीं। अब आगे बढ़ते हो, जरा प्लेयर बैटल्स पे एक नजर मार लेते हैं। तो मेन प्लेयर बैटल है आज की, वो है जॉस बटलर और मिचेल मार्श के बीच। जॉस बटलर को मिचेल मार्श ने 4 बॉलें डाली हैं, एक भी रन नहीं दिया है, और दोस्तों 2 बार आउट किया है। 25 आ गए, गलती से स्लाइड में मिस्टेक है, 2 बार इनको आउट किया है। तो मिचेल मार्श जॉस बटलर के लिए खतरा साबित होते हैं। फिर वहीं बात करें संजू सैमसन की, तो अक्षर पटेल इनको परेशान करते हैं। 60 बॉलों में 67 रन दिए और 2 बार इनका विकेट हासिल किया है। तो संजू सैमसन के लिए अक्षर पटेल और जॉस बटलर के लिए मिचेल मार्श के बीच की प्लेयर बैटल है। टीम बनाते हुए हम ग्रैंड लीग की एक आधा टीम में तो जरूर इस बैटल के हिसाब से अपनी टीम डिजाइन करेंगे। आगे स्मॉल लीग में इतना कोई मैटर करता नहीं है, क्योंकि जॉस बटलर को और संजू सैमसन को हम स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, तो मिचेल मार्श की बैटल है यजुवेंद्र चहल के साथ। 11 बॉलों में 12 रन दिए हैं और 1 बार उनको आउट किया है। वहीं आर अश्विन ने 17 बॉलों में 22 रन दिए हैं और 1 बार इनको आउट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है। साथ ही साथ अभिषेक पौरल की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने 1 ही बॉल कराई थी, 1 भी रन नहीं दिया था और 1 ही बार इनका विकेट उड़ा दिया था। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल। तो जब हम ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली इनका ध्यान रखेंगे। स्मॉल लीग में भी अगर बनती है बात तो ध्यान रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बट ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों के लिए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। सबसे पहले स्मॉल लीग के ऑप्शंस में बता दूं, तो यशस्वी जायसवाल, मिचेल मार्श और संजू सैमसन, ये 3 जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है, ये सबसे सेफ हैं, और ये ऐसे हैं कि डेफिनेटली आपको पॉइंट्स दे के जाएंगे, और इतने पॉइंट्स दे के जाएंगे कि आपकी टीम मतलब कि वेस्ट ना हो और आप हारे ना अपनी स्मॉल लीग। क्योंकि देखिए हाई सिलेक्शन परसेंटेज है इन तीनों खिलाड़ियों का, सीवीसी में भी और सिलेक्शन परसेंटेज में भी। तो 95% चांस ये होंगे कि आपने इनको कैप्टन बनाया तो आपका अपोनेंट भी इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन डेफिनेटली बनाएगा। तो अगर ये फ्लॉप होते हैं तो आपका अपोनेंट का भी फ्लॉप होगा। तो ग्रैंड लीग में ना फिर मजा आएगा, टीम के हिसाब से चलोगे कि किसकी टीम के प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी की जीत हासिल होगी। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का जो एक टेंशन होता है ना, वो यहाँ से कम हो जाता है। अब अगर आप ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की मेन बात करोगे तो डेविड वार्नर, जॉस बटलर और ऋषभ पंत पे मैंने रिस्क लिया है। बाकी ऋषभ पंत की जगह आप शे होप हो गए, अभिषेक पोरेल हो गए, किसी को भी ट्राई कर सकते हो, रियान पराग को ट्राई कर सकते हो। बट बाकी ग्रैंड लीग के लिए ना ये 3 बेस्ट हैं आज के लिए, जो कि तबाही मचा सकते हैं। अगर ये चल गए तो आपकी ग्रैंड लीग सबसे ऊपर जाएगी, और नहीं चले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है तो आखिर वो ग्रैंड लीग ही। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं वेन्यू लीडर्स की। तो वेन्यू लीडर्स की बात करें तो इस वेन्यू पर ऋषभ पंत के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 2 मैचेस में 47.5 की एवरेज और 179 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आते हैं पृथ्वी शॉ, 1 मैच खेला है, 42 की एवरेज और 107 का स्ट्राइक रेट है, तो हालांकि आज आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिर आते हैं यशधुल, जिन्होंने 3 मैचेस में 41 की एवरेज और 118 का स्ट्राइक रेट है।
तो शायद यशदूल और पृथ्वी शॉ आपको खेलते हुए दिखाई ना दे, बट ऋषभ पंत आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। अब अगर बात करें बॉलिंग के वेन्यू लीडर तो सुमित कुमार जो ऑलराउंडर हैं दिल्ली कैपिटल्स के, 3 मैचेस में 2 की इनकी एवरेज और 6.1 का इकॉनमी है, मतलब इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आज खेलते हैं तो आज के मैच में टर्म साबित हो सकते हैं, तो जीएल में आप डेफिनेटली उनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। बाकी आप एक्सट्रीम लेवल पर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद आते हैं आवेश खान, इस वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 1.5 की इनकी एवरेज है और 6.6 का इनका इकॉनमी है, तो लगभग 1 से 2 विकेट ये इस वेन्यू पे निकालते हैं, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर आता है यजुवेंद्र चहल, 5 मैचेस 1.4 का एवरेज और 6.4 की इनकी भी इकॉनमी है, तो आप चहल के साथ भी जा सकते हो। अब दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, अब जरा टीम पर नजर मार लेते हैं। तो दोस्तों स्मॉल लीग की जो हमारी टीम है उसमें हमने जॉस बटलर को, संजू सैमसन को और ऋषभ पंत को, ये 3 हमने एज एन विकेट कीपर लिए हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल हमारे बैट्समैन रहेंगे। अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो मिचेल मार्श, रेयान पराग हमारे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। और बॉलर्स की मैं बात करूं तो ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, कुलदीप यादव और खलील अहमद, ये 4 बॉलर हमारे रहेंगे इस स्मॉल लीग की टीम में। अब दोस्तों इस टीम में ज्यादा नहीं तो इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बात की जाए दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम की, तो ग्रैंड लीग की टीम में मैंने संजू सैमसन और अभिषेक पोरल को एज एन विकेट कीपर सेलेक्ट किया है। बैट्समैन सेक्शन की बात करोगे तो डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल हमारे 2 बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की आप बात करोगे तो मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और रेयान पराग हमारे 3 ऑलराउंडर रहने वाले हैं। और बॉलर्स में मैंने पिक किया है ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, कुलदीप यादव और खलील अहमद, जिसमें से डेविड वार्नर होंगे मेरे कैप्टन और संजू सैमसन होंगे मेरे वाइस कैप्टन। बाकी दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस टीम में आपको कोई बहुत चेंजेस दिखाई नहीं देने को मिलेंगे। पिच रिपोर्ट आएगी, टॉस होगा, प्लेइंग 11 आएगी, उसका इक्का दुक्का चेंजेस आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज हम इसी टीम के साथ ग्रैंड लीग भी खेलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।